वेलकम। मेरा नाम है आशीष महती और आप हैं आशीष कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हमने ज्योमेट्री के ऑलरेडी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो देख लिए इससे पहले वाले एपिसोड में। ये हमारा बेसिक एपिसोड नंबर 29 होगा बेसिक मैथ का। और आज हम लोग जो करने वाले हैं ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस पहले हम लोग बनाएंगे ताकि हम लोग को वो चीज़ समझने में बहुत ईजी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड x फ्रॉम द फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड x फ्रॉम द फिगर। ठीक है, तो देखिए जो फिगर जो है वो हमारे पास है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है और यहाँ पे है x प्लस 15 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x प्लस 30 डिग्री और यहाँ पे हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और इनका जो सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर, ये जो अंदर का जो पूरा सम होगा, जो लीनियर पेयर जो बन रहा है उसका सम होगा 180 डिग्री। तो ये हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस x, 2x आ जाएगा, प्लस 15 प्लस 45 ये हमारा आ गया 60 एंड 30 ये हमारा आ गया 90 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 माइनस कर लेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, मतलब वैल्यू क्या आ गया x का 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है फ्रॉम द फिगर फाइंड एंगल CBE। तो हम लोग को ढूंढना है एंगल CBE की वैल्यू जो है वो क्या है। तो पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर कुछ ऐसा हो। ठीक है, और ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री, और ये है CB और ये E। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक लीनियर पेयर को हम लोग देख लेंगे, है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल जो बनेगा वो कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है। यहाँ तो पेयर नहीं है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो वो हमारा 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से देखिए 60 प्लस 60 120 तो चला गया, तो ये कितना बचेगा, ये भी 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो एंगल CBE इज इक्वल टू 60 डिग्री इज आवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एक फिगर है जिसमें कि AOB, AO और ये B क्या चीज में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और यहाँ पे है C और ये हमारा हो गया D। ठीक है, तो देखिएगा कितना कितना एंगल है, ये 40 डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया 4x और ये हमारा हो गया 3x। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है कि इसमें COD इज इक्वल टू, मतलब COD का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 4 प्लस 3 7x ना, 7x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 7x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन 7, मतलब 20 डिग्री। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 20 डिग्री आ गया, तो मतलब इसका वैल्यू 20 इंटू 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, और COD हम लोग को ढूंढना है ना, तो 20 इंटू 40 हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री इज आवर आंसर, एंगल COD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10 डिग्री। ओके, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनके बीच के जो डिफरेंस है वो 10 है। ठीक है,
तो माना कि लेट द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी x, ठीक है, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो सम मिला कर 90 डिग्री होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 10 डिग्री। जो डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है कि दोनों एंगल्स का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसे, x माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, x इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री अपॉन 2, मतलब 50 डिग्री, ठीक है। तो एक x की वैल्यू तो कितनी आ गई, फर्स्ट एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, और सेकंड एंगल का वैल्यू 90 माइनस x कितना हो जाएगी, 40 डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री एंड 40 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा गला भारी लग रहा होगा। डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री। तो देखिए जो दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। देन अगेन हम लोग क्या कर लेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री रहता है, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल मिल करके 180 डिग्री वो बन जाते हैं, ठीक है। x माइनस 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 डिग्री। 20 डिग्री है ना, हाँ 20 डिग्री है। अब देखिए फाइंड वन एंगल, मतलब x का वैल्यू निकालना है हम लोग को। x माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस प्लस x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x प्लस एक्स ये हमारा आ जाएगा 2x माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू हो गया 200 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। सो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 100 डिग्री आ गया, और ये 180 माइनस एक्स का वैल्यू और ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, मतलब 100 और 80 डिग्री। तो कोई एक ही बताना है तो 100 डिग्री हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ इट, ठीक है। मतलब कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी x, और जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, 5x हो जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ द एंगल, फाइंड द एंगल, ठीक है। तो अपन लोग को इस x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग x प्लस 5x ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए निकाला, राइट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए 6 से टेबल में जा रहा है, 6 1 सा 6 15 सा 15 6 भी हम लोग समझ सकते हैं, 15 6 90 होता है। तो ऐसे x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। इतना ही तो होना चाहिए आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ना, हाँ सही आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए आपको कोई एक एंगल आपको बताना है जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों इक्वल है और दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं जी। नहीं सॉरी, यहाँ पे सप्लीमेंट्री बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री बोला था, ओके। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स, देखो ये जो है ना, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि बोला था फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल वाले के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। चलिए 7 8 सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, बोल दिया है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो दो ट्रायंगल की जो एंगल है कितना है, 60 डिग्री है और एक 50 डिग्री है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड वन। तो एक रूल हम लोग को पता है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसके इंटीरियर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 60 प्लस 50 ये हमारा हो गया 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हमारा आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ना। हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सी वाला है उसका वैल्यू जो होगा वो 70 डिग्री होगा। 10 नंबर में बोल दिया है एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 45 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि ऑब्वियसली एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होगा और एक एंगल ऑलरेडी बोल दिया है कि वो 45 डिग्री है। तो थर्ड एंगल क्या होगा, तो सेम रूल लग जाएगा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री ही बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल बोल दिया है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही, वो फिक्स बात है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज आवर आंसर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11वें वाले में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, एक ट्रायंगल है जो कि ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब इसमें क्या बोल दिया है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री, इक्वल टू 75 डिग्री। फिर बोला है एंगल B एंगल A प्लस एंगल C, नहीं और एक क्या बोला है, एंगल B प्लस एंगल C ना, हाँ एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू है हमारे पास 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल B। एंगल B का वैल्यू क्या है वो अब हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे कर लेंगे, जो पहला रूल होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C ऑलरेडी हमारे पास कितना है 150 डिग्री है, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री मतलब कितना आ गया 30 डिग्री आया। तो एंगल A का वैल्यू अगर 30 डिग्री आया तो अगर ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखिए कि A का वैल्यू अगर 30 डिग्री आ जाएगा तो एंगल B का वैल्यू क्या हो जाएगा 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बोल रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:4, फाइंड द 3 एंगल्स, ठीक है। तो 3 एंगल्स हैं, मान लिए x प्लस 1:1:4 बोला है, तो ये 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग को जो एंगल्स का वैल्यू है वो निकालना होगा। तो एंगल्स का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री एंड 120 डिग्री, 30 एंड 120 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फ्रॉम द फिगर एंगल ए इज, तो एंगल ए फाइंड करना है। तो देखिए फिगर कुछ ऐसा है कि ये सिंबल ही दिया है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये राइट एंगल है, और अगर राइट एंगल होगा तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है।
एंगल ए बी और ये सी। तो एंगल सी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिए हम लोग को पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60 हो गया 150 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। तो देखिए 14 नंबर में क्या बोल दिया है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 135 डिग्री। ओके, देखिए ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। देखिए इसमें जो एंगल्स जो निकल करके आ रहे हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट ही आ रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर है फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 3। तो एंगल 2 ये हमारा एंगल 2, ये हमारा एंगल 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 हो जाएगा 45 डिग्री, अगर इधर है तो इस तरफ भी 45 डिग्री ही आ जाएगा। और एंगल 3 इज इक्वल टू 135, अगर इधर है तो इस तरफ भी 135 डिग्री ही आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ओके, क्या क्या है, 2x प्लस 3x प्लस 5x। ऐसा मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 2:3:5 बोला है, ठीक है। इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 10, मतलब आ गया 18 डिग्री। x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। अब आपको बस एक बार 2 मल्टीप्लाई 18 करना है, एक बार 3 मल्टीप्लाई 18 करना है और एक बार 5 मल्टीप्लाई 18 करना है। इतना कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते अब क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इन रेशियो 2:3। तो दो एडजेसेंट एंगल है क्या चीज़ के, रोम्बस के, जो कि है 2:3 में। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ द रेशियो, ठीक है। तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 ना, तो देखिए 2:3 में, 2:3 में, और जो रोम्बस के एडजेसेंट साइड्स होता है ना, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5, 5 1 जा 5 3 जा 5 3 जा 15, फिर क्या बच गया 3 एंड 0 तो 6 गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई, ठीक है। तो एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 है। तो ये 16 वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आ रहा है, हाँ सही है। 36 x का वैल्यू आया तो 2 इंटू एक्स कर लेंगे तो कितना, 36 इंटू 2 मतलब आ गया 72 डिग्री रेशियो। फिर 3x है, 3 इंटू 36, 6 3 ज़ा 18, 8 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 1 10, 108। तो बाकी के भी ऐसे ही निकल जाएगा, 72 डिग्री रेशियो 108 डिग्री, फिर से 72 डिग्री 108 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिएगा 17 नंबर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स कैन दोज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 40 60 एंड 80। तो देखो ये तो फर्स्ट वाला ही तो मेरे को सही लग रहा है, 40 प्लस 60 100 प्लस 80 180 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को तो पहला वाला ही सही लग रहा है, हाँ सही है, फर्स्ट वाला ही सही है, ठीक है। तो अगर पहले में ही सही आंसर मिल गया तो सेकंड में जाना क्यों। सेकंड अब
18 नंबर देखते हैं। द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1 मतलब 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x। हमने क्यों ऐसा लिया है कि 1:2, 2:3, 4 इज इक्वल टू ऐसा। क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है 360। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 10 मतलब 36 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 36 डिग्री। ये आ गया x का वैल्यू। बस अब कुछ नहीं करना है, 1 × 36, 2 × 36, 3 × 36, 4 × 36 ऐसा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर देखेंगे। द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए जो सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री बोल दिया है। तो पहले तो 130 डिग्री का जस्ट हाफ कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री है। तो पैरेललोग्राम में दो एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो एक एंगल 65 डिग्री आ गया। ठीक है, अब जो सेकंड वाला एंगल जो होता है वो जो एडजेसेंट एंगल है वो और ये 65 मिल करके 180 डिग्री बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना 65 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा 115 डिग्री आना चाहिए, 115। तो क्या हो जाएगा जो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हो जाएंगे 115, 65, 115, फिर से 65, फिर से 115। तो ये 4 एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसकी की जो रेडियस है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। और एक कोई कॉर्ड भी है, कॉर्ड का भी जो लंबाई है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, मान लो कि ये ऐसा हो गया। ठीक, ये जो कॉर्ड है ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर का ही हो गया और ये रेडियस भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर का ही हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल होता है। जैसे ये पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग को पता अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा लेंगे तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हम लोग को ढूंढना है, ये हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये हो गया x का स्क्वायर। तो 36 हो जाएगा यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 3 3 सा 9 प्लस ये x का स्क्वायर। तो 36 माइनस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ये कितना आ गया x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 36 माइनस 9 कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 27 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। वैल्यू मेरे ख्याल से रूट में आएगा। तो 27 को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं तो 3 9 जा फिर ये 3 3 जा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया बाहर और ये √3। तो 3√3 इज आवर करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर में होगा ऑब्वियसली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 वाला बोल रहा है विच 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैव बोथ राइट एंगल एंड 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। एक है स्क्वायर रेक्टेंगल का पेयर है, एक है रोम्बस और पैरेललोग्राम का पेयर है। ठीक है, फिर एक है ट्रेपेजियम और एक रोम्बस का पेयर है, फिर है एक काइट और पैरेललोग्राम का पेयर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो पेयर है वही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। बोल दिया है 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैव बोथ राइट एंगल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स भी है और पूरी ये राइट एंगल वाले भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में जो कि क्वेश्चन नंबर है 22।
जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो 22 वाले को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट में रीड कर दे रहा हूँ, ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल बिकॉज दे हैव 4 साइड्स दैट आर द सेम लेंथ। बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सारे जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल होंगे। हाँ, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं। सेकेंड, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर बिकॉज दे हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स। नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके लिए बता रहा है कि पैरेललोग्राम है, जो रोम्बस होगा वो पैरेललोग्राम हो सकता है, बट स्क्वायर तो नहीं हो सकता। स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर थर्ड वाला है, ऑल नोनागोन्स आर पॉलीगॉन्स बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड्स। बिल्कुल सही है, चाहे आप हेक्सागोन बोले, चाहे हेप्टागोन बोले, ऑक्टागोन बोले, नोनागोन बोले, डेकागोन बोले, इस सब के सब पॉलीगॉन ही है, क्योंकि इसमें मिनिमम 3 साइड्स तो हैं ही। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा कि ऑल नोनागोन्स आर पॉलीगॉन, all nonagons are polygon because they have at least 3 sides, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेरा तबीयत थोड़ा अभी ख़राब है आज, इसलिए थोड़ा एनर्जी में लो फील कर रहा था, बट मेरा जो वर्क मैंने कंप्लीट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।